बारे में बात कर रही हूँ, ना मैं मेरे ब्लॉग्स में किसी का नाम ले रही हूँ, ना किसी के बारे में बात कर रही है, याद कर रही हूँ उनको, कुछ भी नहीं कर रही मैं। ना ही मतलब बात भी नहीं, मतलब एक बार जिक्र करना होता है ना, मैं वो भी नहीं कर रही कि अगर किसी को लगे कि मैं जिक्र करके उनका परेशान कर रही हूँ उनको, तो मैं वो भी चीज़ नहीं कर रही। और सामने से मेरे को थर्ड पर्सन, दूसरे का खून, नागिन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली। मतलब सामने वाले के मुंह में जब जो आए मन में तब वो चीज़ बोल दिया, जब मन करे तब बदुआ दे दो, तब गाली दे दो, तब कुछ भी कर दो। सामने वालों के मन में जो भी आए वो तब मेरे को कुछ भी कर रहे हैं। वो मेरे लिए मेंटल हरासमेंट नहीं है, मेरे को मेंटली ऐसे टॉर्चर करना नहीं होता। बट लेकिन अगर मैं उनकी उन चीज़ों का रिप्लाई नहीं दे रही, शांत बैठी हूँ, तो वो सामने वाले के लिए मेंटल टॉर्चर है। आप लोग यही कहना चाहते हो क्या कि मतलब तुम रिप्लाई ना देके सामने वाले को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हो? मैं देखो, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम गिल्टी हो इसलिए तुम चुप हो। साइलेंस का मतलब ये भी होता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता उनसे, उन चीज़ों से अब जो भी हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ों को होते हुए अब 1 साल हो चुका है। मेरे को इन चीज़ों की अब सच बताऊं तो एक आदत सी हो गई है कि तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि यार क्या ही करना। जब देखो आपके हाथ में कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कंट्रोल कर भी नहीं सकते हो, है ना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो है आपका बिहेवियर, आपका मेंटल पीस, कि आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हो। तो मेरे लिए यही होता है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, ठीक है जो हुआ सो हो गया। बट लेकिन अब मेरे को ये चीज़ें कहना कि तुम मेंटली टॉर्चर कर रही हो, तुम मेंटली परेशान कर रही हो सामने वाले को, ये कोई सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रही किसी के बारे में, ना ही मेरे को कहना। और जो मेरे को हेट कमेंट कर रहे हैं बिना कुछ सारी चीज़ें जाने हुए जज कर रहे हैं ना पहले से, तो एक बार सोच के देखना, क्या तुम लोगों को सच में दोनों साइड की कहानियाँ पता है? क्या तुमने सच में दोनों साइड की कहानियाँ सुनी? ना ही देखो मैंने आज तक मेरी साइड की स्टोरी बताई, और ना मेरे को लगती है ज़रूरत कि मेरे को बतानी चाहिए। क्योंकि देखो अपने आप चीज़ें सब थोड़ी बहुत सामने आई, वो चीज़ें थोड़ी बहुत जो सामने आई उससे अपने आप ही सामने वाले को थोड़ा सा पता नहीं परेशानी हो गई। बल्कि मैंने कुछ नहीं बोला किसी के बारे में, ना ही मैंने कुछ बोला। और देखो अगर मैंने पास्ट में बोला था वो मेरी गलती, उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ कि आपको, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी गुस्सा आता है जब आपने कुछ नहीं किया उसके बाद भी आपको इतने सारे लोग मतलब गाली दे रहे हैं, बदुआ दे रहे हैं, कुछ भी मतलब बोले जा रहे हैं जो उनके मन में आ रहा है। तब आपको भी तो एक टाइम पे लगता है ना यार कि मैंने क्या किया, और मैंने मेरी चीज़ अभी तक रखी भी नहीं, मैंने मेरी बात भी नहीं बताई अपनी साइड से, उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें मेरे को बोली जा रही हैं। तो ये तो वही गलत हुआ ना। और एक चीज सुन लो तुम लोग, जब इंसान ना परेशान होता है ना या फिर अकेला होता है, तब उस टाइम पे वो उस इंसान को याद नहीं करता जिसने उसको हर्ट किया है या फिर उसको धोखा दिया है। वो उन इंसानों को कभी याद नहीं करता है। वो हमेशा सिर्फ उस इंसान को याद करता है जो उसके साथ मतलब मुश्किल टाइम में खड़ा था, जो उसकी मतलब समझता है, उसकी दिक्कतों को समझता है। वो सिर्फ उस इंसान को याद करता है। कभी तुमको चोट लगती है ना तो तुम अपने उस दोस्त को याद नहीं करोगे जिसने तुमको चोट पहुंचाई, तुम अपनी मम्मी को याद करोगे, है ना। कि क्योंकि तुम्हें पता है कि मम्मी भाई तुम्हारी समझती है, बात समझती है, केयर करती है, तो तुम उसी इंसान को याद करोगे, उसको नहीं करोगे जिसने तुम्हें हर्ट किया है। ये चीज़ उनको भी पता है कि जब वो डिप्रेशन में थी, जब वो परेशान थी ना, तो उस टाइम पे उनके साथ वो लोग नहीं खड़े थे जो उनको घर से लेकर गए, जो उनको मतलब थोड़े टाइम के लिए जिन्होंने उनको दिखाया कि नहीं हम तुम्हारी केयर करेंगे, हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। वो लोग नहीं थे उस टाइम। वही थर्ड पर्सन, वही दूसरे का खून था उनके साथ। एक देखो इतने महीनों से मैं एक चीज़ सुन रही हूँ कि तुम्हारी वजह से वो घर से चली गई, तुम्हारी वजह से वो चली गई। तो देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियरली बोल दूँ कि वो मेरी वजह से नहीं गई, वो अपनी फैमिली के साथ गई थी, अपने मम्मी को और भाई को लेके साथ में गई थी। और जब वो जा रही थी तब उनको मेरी मम्मी ने बोला भी था कि बेटा हम तुमको रोक तो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, पर लेकिन तुम जहाँ पे भी रहो वहाँ खुश रहना और बस बच्चों से मिलाते रहना। ये चीज़ बोला भी था उन्होंने। और ऐसा नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया, हमने चाहा भी कि हम उनके साथ कनेक्शंस रखें, हमने बहुत ट्राई किया। बट जब पता है ऐसा नहीं होता यार कि आप एक साइड से ट्राई करते रहो और सामने वाले आपको ऐसे दूर करने का कोशिश करते रहे, तो फिर भी आप ट्राई करते रहो। दोनों साइड से एफर्ट्स लगते हैं, और सामने वाले आपको दूर करने के लिए फिर आपकी मतलब 50 साल की पूरी इज्जत डुबा दे या वो सब कर दे, तो ये चीज़ भी हर्ट करती है ना। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत ट्राई किया कि ये जो है मतलब कम से कम इतना तो रहे कि हाँ बच्चों से मिलते रहें, मतलब बात होती रहे, इतना तो कम से कम रिलेशन रहे। उन्होंने भी बहुत ट्राई किया बट वो नहीं हुआ। इंस्टाग्राम डीएम्स में, मेरे यूट्यूब कमेंट्स में इतनी सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं ना, जो मैं मतलब तुमको पता है बोल भी नहीं सकती। यहाँ पे इतनी गंद बोलने लग गए हैं, मतलब इस तरीके से उनको एंकरेज कर रहे हैं कुछ 2-3 लोग कि भाई तुम ऐसा करो। और मुझे शर्म आ रही है उन लोगों के ऊपर कि भाई वो लोग अपने आप को डॉक्टर्स बताते हैं, अपने आप को पता नहीं एक गुड पर्सन बताते हैं, और वो इस तरीके से एंकरेज कर रहे हैं लोगों को कि सामने वाले को इस हद तक टॉर्चर करो कि वो मर जाए। पर लेकिन सुनो, एक चीज़ तुम लोग याद रखना, तुम लोग जो भी कमेंट्स या डीएम्स कर रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चीजें पता नहीं चलेंगी या फिर तुम्हारा पता नहीं चलेगा। जो लाइव्स पे बोल रहे हैं ना अपनी, उनका तो दिख गया है, उनका उन सबका दिख चुका है कि वो लोग कौन है, और इन सारी चीजों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। आईपी एड्रेस भी निकल जाएंगे कमेंट्स के जिनके जो लोग कर रहे हैं। एक चीज तुम लोग नोटिस कर लेना, जितने भी कमेंट्स अभी तक के करे हैं, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करती, बिकॉज आई एम कलेक्टिंग ईच एंड एवरी कमेंट, जिससे कि उसका आईपी एड्रेस निकले, देन फिर तुम लोग सबकी सच्चाई पता चलेगी। तो वेट करो फिर अभी, है ना।
और जो लाइव्स पे आके इतना इंकरेज कर रहे हैं ना लोगों को, कि मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई RIP अंशु, RIP मम्मी पापा, इस तरीके से लिखो, तो तुम लोगों का तो देखो तुमने अपने मुंह से ही बोल दिया है ये चीजें। और लोग कहते हैं ना कि यार तुम क्या ही ध्यान रखती हो, तुम मतलब तुम क्या ही करती हो उनके लिए, उनके हाथ पैर हैं, वो सब कर सकते हैं, तुम क्या कर रही हो यार। किसी को खाना खिलाना या फिर उसके मतलब काम करना, वो ध्यान रखना उसको नहीं कहते। ध्यान रखना उसको कहते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा इंसान खुश रहे, उसके भी चेहरे पे मुस्कुराहट आए, थोड़ी देर उनसे बात कर लो, अच्छे से प्यार से बात कर लो, जिससे जो अगर वो परेशान है तो मतलब थोड़ा सा वो कूल डाउन हो जाए। यार जो चीज हमारे घर में हुई है ना, उन चीजों से ओवरकम करना, उनसे मतलब बाहर निकलना एक बहुत बड़ी चीज है, हर एक मेंबर के लिए बड़ी चीज है। एक बार तुम खुद सोच के देखो, जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी, पूरे 50 साल की जिंदगी सिर्फ अपने बच्चों के लिए लगा दी, मतलब सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखने में, उनको बड़ा करने में, उनकी सिर्फ लाइफ सेटल करने का चाहा, उनके लिए अच्छा सोचा, वो आज है ही नहीं उनके साथ। उनको कैसा लगता होगा, उनका भी सोचो थोड़ा सा। वो भी तो, उन्होंने भी तो खोया है ना कोई। जो कमेंट्स आते हैं ना, मुझे सिर्फ उनसे एक चीज ही लगती है कि यार ये लोग चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं, उन माँ बाप को अकेले मरने छोड़ दूं यहाँ पे, जैसा उनका हाल है उस हाल पे उनको छोड़ दूं। आज वो थोड़ा सा हंस पा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी चीजों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब उनको छोड़ दो जिस टाइम पे उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो क्योंकि यार उन्होंने मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें करी है, उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, मेरे को सारी चीजें सिखाई है, मुझे जो पढ़ाया लिखाया है उन्होंने ही पढ़ाया है। मेरा पहला ट्यूटर कह लो या फिर मेरे पहले गुरु कह लो, वो मेरे पापा ही थे जिन्होंने मेरे को सिखाया था। और आज वो उस हालत में है कि मतलब उनको जरूरत है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर तुम ये चाहते हो, तुम्हारे कमेंट्स वगैरह से तुम लोग करने का ट्राई कर रहे हो ना कि या तो ये कुछ कर ले अपने साथ या फिर इस घर को छोड़ के चले जाए, तो बहुत बेकार कोशिश है। तुम्हारे कमेंट्स या इनसे मैं डरने वाली नहीं हूँ। एंड मुझे पता है उनको देख के क्या लगता है कि यार पता नहीं ये कोई क्लोज्ड वन तो नहीं है, कि मुझे दोबारा से फिर से कोई मतलब क्लोज्ड वन जो है वो DMs कर रहा है, एंड वो लिटरली धमकी दे रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, और पता नहीं बहुत बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर तुमको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरे वीडियोस पसंद नहीं है, तुम बिल्कुल मत देखो। मैं बस यही चाहती हूँ तुमसे। और एक और चीज़ कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर अकेला फील कर रहा है अपने लोगों के साथ भी, तो उसके बाद उस चीज़ का ब्लेम मेरे पे मत रखो कि वो मेरी वजह से अकेला फील कर रहा है, बिकॉज वो अपने लोगों के साथ गई थी, और अगर अब उनके अपने खुद के साथ नहीं दे सकते उनका, तो उसके बाद फिर उन्होंने हमको दूर किया, वो उनकी गलती है। जब हमने चाहा उनसे रिलेशंस रखना कि नहीं कोई बात नहीं, तुम घर के बाहर रह के भी रिलेशंस हमसे रख सकती हो, इतना तो कर ही सकते हो कि अपन मिलते जुलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, इतना तो कर सकते हो। उसके बाद भी अगर नहीं रखने चाहे तो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे कि उनको याद आ रही है मेरी, और जब वो घर पे आई थी तब उनका मिलने का भी मन था, उन्होंने जो चीज़ कहा, बट अगर था सच में उनका मन मेरे से मिलने का, तो जो वीडियो डाला ना जिसमें मेरे को थर्ड पर्सन बोला कि सिर्फ मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस तीसरे इंसान से मिलने नहीं जा रही, तो वो वीडियो घर से निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद नहीं डाला होता। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती, पर लेकिन नहीं किया। वो जस्ट हमारे 5 मिनट पहले हमारे सामने से मिलके गई हैं हमसे, हमने बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, पूरे मतलब कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि उनको बुरा लगे या हर्ट हो, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद भी जस्ट 5 मिनट बाद वो वीडियो डाल दिया जिसमें वो मेरे को कह रही है मैं सिर्फ 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ, उस थर्ड पर्सन से मिलने नहीं जा रही। तो उस चीज़ से मैं कैसे समझूं कि उनको मेरे से मिलने का मन था, या फिर उनको सच में ऐसा था कि मेरी याद आ रही थी, उनको बात करने का मन था। वो चाहती तो उस पार्ट को क्रॉप कर देती उस वीडियो में से, बट उन्होंने वो चीज़ स्टिल डाली, और मैं उसके बाद भी कुछ नहीं बोली यार मैं। तो मैं उनको कैसे परेशान कर रही हूँ। और देखो जो भी आज वो कर रही हैं, या उन्होंने पास्ट में जो भी सारी चीजें करी, वो उनकी लाइफ चॉइस थी। हर इंसान के पास चॉइस होती है, हर इंसान के पास होता है कि वो ये चीज करे या ना करे। उन्होंने जो भी चूज किया वो उनकी लाइफ चॉइसेस थी, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मतलब मेरी कोई इसमें गलती है कि उन्होंने वो चीज चूज क्यों करी। उन हेटर्स को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ जो मेरे को डेथ थ्रेट्स और वो कुछ भी बोल रहे हैं। मैं सच बता रही हूँ, तुम लोगों के कमेंट्स वगैरह मैं डिलीट भी इसलिए नहीं करती हूँ। मेरी कमेंट सेक्शन में तुम कुछ भी बोलो, मैं एक सिंगल कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि तुम्हारे IP एड्रेस वगैरह सब निकलेंगे, और जिन्होंने लाइव्स में अपनी बोला है ना कि अंशु के कमेंट सेक्शंस में जाके RIP अंशु, RIP मम्मी पापा ऐसे स्पैम करो उन लोगों का, तो फिर सीधा डायरेक्ट उनकी लाइफ जो है वो प्रूफ है, ठीक है। तो मैं बस लास्ट टाइम तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ, इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अभी वो चूज किया अपने लोगों के साथ रहना, और इसका मतलब यही है कि उनके साथ नहीं दे रहे हैं। जब उनको जरूरत है, सच में जब उनको जरूरत नहीं थी इतनी, तब वो लोग साथ थे, पर लेकिन जब उनको सच में जरूरत है, वो अकेली है, तब वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बस यही चीज है। तो उस चीज के लिए मुझे ब्लेम मत करो, क्योंकि मैंने ना किसी को धोखा दिया, और ये चीज उनको भी पता है। इसी वजह से वो मेरे को याद करती है कि अगर कोई धोखा देता है तो उसको कभी याद नहीं करते अपने अकेले टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, अंशु ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें
अंशु ने कहा कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदी बातें, भद्दे कमेंट कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। सामने वाला अगर अकेला फील कर रहा है तो इसमें उन लोगों की गलती है जो लोग उनको लेकर गए थे अपने साथ, और वो लोग अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अंशु ने सपना के लिए ये बात बोली। अंशु ने कहा अगर वो मुझे याद करके इमोशनल हो रही है, याद कर रही है, तो इसका मतलब है कि मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो मुझे याद कर रही हैं। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हम बुरे समय में उसे याद नहीं करते। जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया होता है, हम हमारा साथ दिया होता है, हमारे साथ खड़े होते हैं हर मुसीबत में, हर परेशानी में, मेरी वजह से उन्होंने घर नहीं छोड़ा है, उनका अपना डिसीजन था। हमने तो उनके साथ बहुत रिश्ता रखने की कोशिश की थी, लेकिन एक तरफ से कोशिश करने से कुछ नहीं होता। सामने वाले को भी कोशिश करनी होती है रिश्ता रखने के लिए। पर जो लोग भी मुझे भद्दे कमेंट, गंदे कमेंट कर रहे हैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे, तो उनके कमेंट से आईपी एड्रेस निकलवाऊंगी, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। और इस घर को मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जो लोग आप ये कोशिश कर रहे हो कि अंशु छोड़ के चली जाए, इन्हें अकेला छोड़ के, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं अपने मम्मी पापा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बचपन से मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। मेरे पापा मेरे पहले गुरु हैं।